देखिए दोस्तों, ये जो 60 डेज बचे हैं ना, ये बड़ी क्रूशियल है। इस 60 डेज को अगर आपने यूटिलाइज कर लिया तो वो 6 महीने के बराबर हो जाते हैं। कैसे? इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। कैसे आपको 120 प्लस आएंगे जीएस स्कोर में। एक स्मार्ट प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी रहेगी जिससे आपका ये एक मार्क्स इंक्रीज हो पाए। ठीक है दोस्तों, तो आज इसी वीडियो में हम बात करेंगे कि डेली आपका स्टडी रूटीन क्या होना चाहिए। डेली आपको कौन कौन से सब्जेक्ट कवर करने हैं, जैसे पॉलिटी के क्या वेटेज है, इकोनॉमिक्स के क्या है, हिस्ट्री के कैसे हैं, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्या रहेंगे। इवन करंट अफेयर के डिटेल स्ट्रेटेजी के ऊपर भी बात करेंगे। मॉक टेस्ट कैसे देना है, इसकी स्ट्रेटेजी है, कितने देना है, कैसे देना है, हर कितने दिन में रिपीट करना है, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। गेसिंग एलिमिनेशन टेक्निक्स के ऊपर काम करेंगे कि कैसे इसके ऊपर काम करना है ताकि हमारा गेसिंग एलिमिनेशन टेक्निक और ज़्यादा इंक्रीज हो जाए। कौन से बिग मिस्टेक है कि हमें ये 2 मंथ में रिपीट नहीं करना है, आज इसके ऊपर बात करेंगे। वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, 10 से 12 मिनट का ही होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको 60 डेज आपको डिवाइड करने हैं 3 पार्ट में। पहला है 40 डेज, फिर 15 डेज, फिर 5 डेज। ठीक है, तो फर्स्ट 40 डेज में आपको ये खत्म करना है कि जितने भी मेजर स्टैटिक सब्जेक्ट है, स्पेशली स्टैटिक सब्जेक्ट है, हिस्ट्री हो गई, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, साइंस एंड टेक हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ये सब आपको खत्म कर देना है इस 40 डेज में। ठीक है, और उसके साथ उसके ही मॉक टेस्ट भी देके खत्म करना है हर अल्टरनेट डे पे। हो सकता है आपको मॉक टेस्ट अब सब्जेक्ट वाइज तो देने का टाइम नहीं है, मगर सब्जेक्ट वाइज आप उनका मॉक टेस्ट दीजिए जिस सब्जेक्ट में आप वीक हो सकता है आप इन्वायरमेंट में वीक हो तो इन्वायरमेंट का सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट दे दीजिए। पॉलिटी में ऑलरेडी सब अच्छे होते हैं तो उसको देने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो हर आज आपने टेस्ट दिया तो एक दिन का गैप दीजिए, फिर दूसरे दिन टेस्ट दीजिए और उसको एनालाइज करिए, उसके अंदर स्कोर देखिए। सबसे पहला काम आपको ये करना है 14 डेज में। फिर 15 डेज आएगा, 15 डेज में आपने जो 40 डेज में आपने पूरा एक स्टैटिक सब्जेक्ट खत्म किया था उसका फिर से रिवाइज करिए। इस 15 दिन में आपको ये पूरा रिवाइज कर लेना है। ठीक है, फिर पीवाईक्यूज उसके सॉल्व करिए, पीवाईक्यूज रिपीटेडली सॉल्व करते रहिए। इससे बेनिफिट ये होगा कि आपको एक थीम्स पता चल जाएगी, कैसा एग्जामिनर पूछ रहा है उस थीम्स के बारे में, क्या उसका मोटिव है, कौन कौन से ऐसे थीम्स है, उन चीज़ों का आप कवर कर पाओगे। फुल लेंथ जितने भी मॉक टेस्ट होता है वो आपको देना पड़ेगा। ओपन टेस्ट हो रहे, कोई क्लासेस करवा रहे तो उसको दीजिए, इसके बारे में हमने ऑलरेडी बहुत डिटेल में बात भी की है। फिर थर्ड रिवीजन आएगा आपका 5 डेज स्ट्रेटेजी का, जो लास्ट मिनट रिवीजन होगा। इस लास्ट मिनट रिवीजन में आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बना के रखे होंगे, जैसा कि मैंने ऑलरेडी अपने एक नोट्स के वीडियो में बताया था कि कैसे नोट्स बनाना है शॉर्ट पॉइंट्स में। आपने वो कुछ बना के रखे, अब उसको रिवाइज करने का टाइम आ गया, वो करिए। अब फाइन ट्यूनिंग स्ट्रेटेजी रहेगी है कि आपको कैसे एक एक चीज़ों को अच्छे से रिवाइज करना है, एक एक पॉइंट्स को कैसे कवर करते हुए जाना है, इन चीज़ों के ऊपर डिटेल में आपको करना पड़ेगा। तो हमारा मेन मोटिव क्या है इसमें? सबसे बड़ा मेन मोटिव है कि आपका मैक्सिमम रिटेंशन यहाँ पे होना चाहिए, एक्यूरेसी इन एमसीक्यू होना चाहिए और टाइम मैनेजमेंट। मेनली टाइम मैनेजमेंट आपको कैसे करना है इसके ऊपर है। ठीक है, देखिए फिर बात करते हैं आगे। अब आपका डेली स्टडी रूटीन क्या होना चाहिए? आज से आपको कम से कम 12 आवर्स मिनिमम देना है। 12 घंटे के नीचे तो भाई देना ही मत। 12 घंटे के नीचे गया तो आप फिर दिक्कत में। ठीक है, चाहे वर्किंग प्रोफेशन हो चाहे कुछ भी हो, अब तो लगाओ अपनी ऊंची एड़ी का ताकत। समझे? चलिए देखिए, सबसे पहले आपको डिवाइड करने हैं इस 4.5 आवर्स देना है आपको। फर्स्ट सिटिंग है, ये आपकी पहली सिटिंग है मॉर्निंग की, जिसमें 4.5 आवर्स देना है। इसमें आपको 2 आवर्स स्टैटिक सब्जेक्ट को देने हैं, कोई भी एक स्टैटिक सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल आपने पॉलिटी स्टार्ट कर दी तो पॉलिटी के 2 घंटे में आपको सब्जेक्ट को खत्म करना है। अब पॉलिटी के कौन से सब्जेक्ट को कैसे खत्म करना है इसके बारे में हम आगे बात कर लें। प्रैक्टिस करने एमसीक्यू कौन से पॉलिटी के बेस पे रहेगा, स्पेशली पीवाईक्यू को बेसिस बना के करिए। इससे बेनिफिट ये रहेगा कि आपको रिपीटेडली पता चलेगा कि कौन से थीम से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है, ताकि आप जब सेकंड और थर्ड रीडिंग करोगे तो उस टाइम पे सबसे ज्यादा उसी चीज को कवर करोगे। ठीक है, तीसरा है रिवीजन। फिर आप रिवाइज करिए। रिवाइज क्या करोगे? पॉलिटी को करिए, या तो आपने जो नोट्स बनाए हैं पॉलिटी के उसको रिवाइज करते रहिए बार बार। ठीक है, तो ये आपकी पहली सिटिंग हो गई। फिर लंच वंच करके आइए, नैप लीजिए, फिर उसके बाद बैठ जाइए। आफ्टरनून का जो आपका शेड्यूल आएगा, आफ्टरनून में आपको क्या करना है? सीसेट रिपीटेडली अटेम्प्ट करना है। तो सीसेट में आपको 1.5 आवर्स देना पड़ेगा। इसमें आपको अपने सीसेट को बहुत बेस्ट बनाना है। ठीक है, सेकेंड स्टैटिक सब्जेक्ट फिर आपको स्टार्ट करना है। यहाँ पे आप ज्योग्राफी या और कोई अल्टरनेट सब्जेक्ट जो भी आपको अच्छा लगे, 2 सब्जेक्ट आपको लेके चलना है दिन में। एक स्टैटिक सब्जेक्ट यहाँ पे होगा, एक स्टैटिक सब्जेक्ट यहाँ पे होगा, दोनों डिफरेंट होंगे। फिर उसके बाद आपको ये स्टैटिक सब्जेक्ट करने के साथ साथ उसके कुछ पीवाईक्यू सॉल्व करना है और उसमें भी सेम चीज रिपीटेडली देखना पड़ेगा कि कौन कौन से पीवाईक्यू के क्वेश्चंस
जो थीम से रिपीटेडली अटेम्प्ट हो रहे हैं या बार बार वो यूपीएससी उसी चीज को पूछ रहा है, उसको आप अच्छे से देखिए। ठीक है, तो ये आपको करना है 3.5 आवर्स। ठीक है, मतलब 3.5 आवर्स आपको रिपीट करते रहना है। फिर आएगा आपका इवनिंग का। इवनिंग में क्या करना है आपको, रिवाइज करने अपने करंट अफेयर को। 2.5 घंटे के आसपास आपको रिवाइज करना पड़ेगा अपने करंट अफेयर को। 2.5 आवर्स में आपको रिवाइज करिए अपने करंट अफेयर को, जो भी आपने साल भर नहीं पढ़ा जाके हमारा वीडियो देखिए पीटी 365 का। पूरे साल का करंट अफेयर बहुत डिटेल में विद स्टैटिक के साथ कवरेज के साथ दिया है, उसको देखिए अच्छे से। रिवाइज करिए अपने नोट्स फिर से 1.5 आवर्स में। कौन सा नोट्स रिवाइज करना है, जो आपने पहले सीटिंग में सेकंड सीटिंग में बनाया था वो रिवाइज करिए। तो आप ऑलरेडी दिन में ऑलरेडी रिवाइज करते हुए जा रहे हो, तो मतलब आप 3 बार इस मंथ में 4 बार 60 दिन के अंदर अंदर आपने बहुत क्वालिटी रिवीजन करना। तो पहला हो गया आपका 4.5 आवर्स, मतलब 4.5 आवर्स, 3.5 आवर्स, फिर 4 आवर्स। ऑल राउंड ये पड़ जाएगा 12 आवर्स। तो 12 आवर्स आपको इफेक्टिव स्टडी करनी है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि कुछ स्टैटिक सब्जेक्ट के ऊपर, जैसे कि पॉलिटी। हर साल पॉलिटी में 15 से 20 क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। सबसे ज्यादा वेटेज किसका होता है, फंडामेंटल राइट्स का, डीपीएसपी का, प्रेसिडेंट या तो वाइस प्रेसिडेंट का रहेगा। वाइस प्रेसिडेंट में स्पेशली इनके पावर के ऊपर, इनके फंक्शन के ऊपर, इनके अपॉइंटमेंट के ऊपर, इनके अपॉइंटमेंट प्रोसीजर के ऊपर, ये आपको पढ़ लेना अच्छे से। प्राइम मिनिस्टर के बारे में पढ़िए, अल्टरनेट में सीएम के बारे में पढ़ लीजिए। फिर उसके बाद पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में पढ़िए। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर का क्या रोल है, दोनों को कंपेयर करके पढ़ते रहिए। यूपीएससी आजकल कंपैरिजन पे ज्यादा पूछता है। क्यों, क्योंकि आजकल यूपीएससी के जो क्वेश्चन होते हैं वो एनालिटिक बेस पे होते हैं, ताकि आपका एक गैस वर्क और आपका एनालिटिक पावर को चेक कर पाए। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के एनालिसिस के ऊपर देखिए कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का कैसा रोल है। दूसरा, इमरजेंसी प्रोविजन के ऊपर देखिए कि क्या क्या इमरजेंसी के प्रोविजंस है। और उसके बाद प्रोविजंस कौन कौन से नए आए, जैसे 101 अमेंडमेंट क्या है, 102 कौन से, 100 कौन से, 42 कौन से, 93 का अमेंडमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या हुआ था। ये सब चीजें आप देखिए, समझे। इसके बारे में ऑलरेडी मैंने एक डिटेल वीडियो बना के रखा है, आप जाके उसको देख सकते हो। अब आ रहा है इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं 15 से 18 में से कम 8 क्वेश्चन तो आते हैं आपके बजट से और इकोनॉमिक सर्वे से। अब ये दोनों का तो पढ़ने का टाइम भी नहीं है, तो दोनों के लिए आप ये करिए कि विजन आईएएस का आएगा, समरी आएगी, उस समरी को अच्छे से आप कर लीजिए। बहुत अच्छी होती है समरी, बिलीव मी, बहुत अच्छी होती है। उसमें मेजर स्कीम्स को कवर कर लीजिए, बेसिक जो रिपोर्ट्स आई है गवर्नमेंट की, और जीडीपी का ट्रेंड्स, मतलब कंटिन्यूसली जीडीपी इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है, कंटिन्यूसली 5 ईयर में जीडीपी इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है, रियल जीडीपी इंक्रीज हो रही है कि नॉमिनल जीडीपी इंक्रीज हो रही है, ये सब चीज के ऊपर आप देखिए ट्रेंड्स में। फिर उसके बाद आता है आपका बेसिक स्टैटिक में क्या इन्फ्लेशन का क्या रोल हो रहा है, बैंकिंग सिस्टम में मॉनेटरी पॉलिसी कैसे वर्क कर रही है, सीआरआर क्या है, रेपो रेट क्या है, कैसे बॉन्ड यील्ड काम करता है, इन चीजों के ऊपर देखिए। फिस्कल पॉलिसीज कैसे अपना रोल कर रही है, गवर्नमेंट के कौन कौन से ऐसे पॉलिसीज जिसके थ्रू पे आपने गवर्नमेंट ने एक पॉवर्टी खत्म की, इसके बारे में बात करिए। मनी सप्लाई क्या है, कैसे मनी सप्लाई का रोल हो रहा है, इसके ऊपर देखिए। ठीक है, फिर आता है हिस्ट्री के मॉडर्न, एंशिएंट और मिडवेल के ऊपर। सबसे पहली बात है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम पढ़िए अच्छे से। अगर जिन्होंने पढ़ा बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं पढ़ा टेंशन मत लीजिए। आप जाके एनसीईआरटी का बुक ले लीजिए, कोई भी 12th का एनसीईआरटी बिपिन चंद्र का है, ओल्ड एनसीईआरटी, उसको ले लीजिए, उसको पढ़ लीजिए, बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। स्पेक्ट्रम के कुछ लास्ट के पेज है, उस लास्ट के पेज को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। वो भी नहीं होता है तो हमारे अनिकेत सर जी ने आपके लिए एक वीडियो बना रहे हैं, धीरे धीरे वो सब्जेक्ट वाइज को क्लियर करते हुए जा रहे हैं, आप जाके उनको देखिए, बहुत अच्छी वीडियो है, डेफिनेटली बहुत अच्छी वीडियो, आप जाके देखिए, आपको कुछ ना कुछ तो आउटपुट मिलता रहेगा। तो आफ्टर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री हम इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में आपको क्या करना है, 2 बुक है, एक तो पीएमएफ आईएएस है, ठीक है, और एक दूसरा है हमारा शंकर आईएएस का। शंकर आईएएस से आप स्टैटिक सब्जेक्ट पढ़ लीजिए, जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं आप वो शंकर आईएएस से करिए। और जितने भी इंटरनेशनल रिलेशनशिप है, जैसे रैमसर साइट क्या होती है, यूनेस्को साइट कौन कौन सी, यूएनएफसीसी में क्या है, ये सब आप जाके पीएमएफ आईएएस से पढ़ लीजिए, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। नेशनल पार्क्स देखिए, टाइगर रिजर्व देखिए, इवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज देखिए, इसके ऊपर भी वीडियो बनाया गया है, शिवान सर ने बनाया, अच्छे से देखिए, उसको एनालाइज करिए, समझिए, और हर एक पॉइंट्स को अच्छे से देखते रहिए। सेम चीज है, इसका भी पीवाईक्यू के साथ देखते रहिए। देखिए, सबसे पहली चीज तो आपको ये दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि लास्ट 10 ईयर्स के आपको पीवाईक्यू रिपीटेडली देखना पड़ेगा कि कौन से रिपीट्स हो रहे हैं थीम्स ऑफ्टनली। जो भी थीम रिपीटेडली रिपीट हो रहे हैं उसको स्पेशली अच्छे से नजर में लाइए और उसको एनालिसिस करके अपने थीम्स बनाइए और उसको ही बार बार रिवाइज करते रहिए, इसका आपको बेनिफिट मिलता रहेगा।
ठीक है। फिर उसके बाद है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से यूजुअली 7 to 10 क्वेश्चन आते हैं। करंट अफेयर बेस्ड होता है, मेनली ये करंट अफेयर बेस्ड होता है, जिसमें स्पेस मिशन के ऊपर से, एआई के ऊपर से पूछा जा सकता है, बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर से और रिन्यूएबल एनर्जी से। यूजुअली जितने भी न्यू कीवर्ड्स होते हैं, वो ज़्यादातर साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ही आता है। अगर आपको कोई भी ज़्यादा न्यू कीवर्ड्स दिखे और उसके ऑप्शन में साइंस एंड टेक्नोलॉजी रहेंगे तो जरूर साइंस एंड टेक्नोलॉजी को टिक मार्क करके ना, डेफिनेटली आप 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करिए, आपको ये दिख भी जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे है मॉक टेस्ट की स्ट्रेटेजी के ऊपर। देखिए मॉक टेस्ट आपको कम से कम 25 to 30 देने, फुल मॉक टेस्ट देने, फुल लेंथ के। हर एक मॉक टेस्ट 2 दिन पे होने चाहिए। मार्च अप्रैल तक आपको ये देते रहना है। मार्च अप्रैल जैसे ही खत्म होता है फिर मई का कुछ एंड के, अप्रैल के एंड के और मई के कुछ स्टार्टिंग वीक में आपको डेली एक मॉक टेस्ट देना है। मई में स्पेशली तो डेली एक मॉक टेस्ट देना। और 10 से 12 दिन पहले आपको मॉक टेस्ट बंद करके सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू, तो लास्ट का जो आपका 10 दिन बचेगा वो पीवाईक्यू के लिए, जो एक्स्ट्रा 10 दिन है। ठीक है। फिर रिवाइज रॉन्ग आंसर, जितने भी आपने मॉक टेस्ट इस समय फुल लेंथ के जितने भी आपके रॉन्ग आंसर आ रहे थे उसको आप नोट डाउन करिए, अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए और उसमें अच्छे शॉर्ट नोट डाउन करने के बाद आप उसको एनालाइज करिए, याद करिए, जो भी करना वो करिए, उससे आपका मार्क्स ही इंक्रीज होगा डेफिनेटली। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जरूर करना। इवन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज़ है तो वो यही है। ठीक है। और गेसिंग टेक्निक और एलिमिनेशन टेक्निक को आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। कैसे? एक टेबल बनाइए ऐसे, इस टेबल में आप ये करिए कि यहाँ पे 2 क्वेश्चन आप यहाँ पे ये लिखिए। सपोज ये टेबल है, यहाँ पे आप ये लिखिए कितने राइट हो रहे हैं, कितने रॉन्ग हो रहे हैं, कितने तुक्के में राइट हो रहे हैं, कितने तुक्के में रॉन्ग हो रहे हैं। ठीक है। इस तरीके से लिखिए, एनालाइज करिए, आपका एलिमिनेशन जजमेंट भी इंक्रीज होता रहेगा कि कितने मेरे को एलिमिनेशन करने पे आ रहा है, कितने इंटेलिजेंट गेसेस पे पावर पे इंक्रीज हो रहा है। ठीक है। तो गेसिंग एलिमिनेशन टेक्निक ऐसे ही काम करती है। कम से कम आपको 85 प्लस क्वेश्चन के ऊपर ही करके आना, तभी आप सिक्योर पोजीशन में हो गए। ये डेफिनेटली ये बात तो आप लिख के लीजिए। तो सिक्योर पोजीशन में लिए आपको 85 प्लस लाना है। एलिमिनेशन टेक्निक को दिखाया मैंने आपको, ऐसा टेबल बनाई है। आप जितना एलिमिनेट करते हो, जितना तुक्का मारते हो उसको देखिए, उसमें से कितने सही हो रहे हैं वो देखिए, फिर उस हिसाब से अपने एलिमिनेशन टेक्निक को इंक्रीज करते हुए जाइए। अब इसके बारे में और डिटेल में चाहिए तो हमारा पहला ही वीडियो हमारे चैनल का, उसमें जाके मैंने बहुत डिटेल में बताया कि कैसे ये काम करता है, उसको अच्छे से देखिए। और अगर आप कमेंट करोगे तो आपको मैं और डिटेल में इसके बारे में बता दूंगा। फिर अब कौन से मिस्टेक नहीं करनी है आपको। ठीक है। इस 2 महीने तो स्पेशली ये मिस्टेक मत करना। पहला कि इग्नोर मत करना पीवाईक्यू को। पीवाईक्यू सबसे इंपॉर्टेंट है। पूरी टेस्ट सीरीज एक तरफ, पीवाईक्यू एक तरफ। पीवाईक्यू जरूर एनालाइज करके ही जाना, पीवाईक्यू के बिना नहीं लिखने का, ये तो मेरी गारंटी है। तो पीवाईक्यू बहुत अच्छे से करना। टेस्ट देते रहना। ऐसा नहीं है कि बस किसी टॉपर ने आके बोल दिया कि टेस्ट नहीं देना चाहिए तो आपने नहीं दिए, गत्ता ही मत करना। यूनिवर्सल लॉ फॉलो करिए, टेस्ट देना ही देना है। ठीक है। तो जब भी आपको टाइम मिले टेस्ट देते रहिए। सीसेट लास्ट मंथ के लिए मत छोड़िए। सीसेट के लिए जैसे शेड्यूल बना गया वो करते रहिए, डेफिनेटली होगा। सीसेट के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप डेली 1 आवर्स या तो 2 आवर्स देते रहिए, इससे आपका ही मार्क इंक्रीज होगा। ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जितना आप टाइम बचा है लगा दो भाई, वरना रोओगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आपको ये सब चीज़ें काम करनी है। इसके अलावा आपका कोई डाउट होगा तो मुझे ज़रूर कमेंट करना, और कुछ भी ऐसा रहेगा तो मैं डेफिनेटली अपने दोस्तों के बीच में या किसी के भी बीच में अपना नंबर भी शेयर करता हूँ, ताकि 1-to-1 डिस्कशन के थ्रू पे भी बेसिक प्रॉब्लम जो होगी आपको सॉल्व कर पाए। और ज़्यादा जानकारी के लिए टेलीग्राम हमारा फॉलो करते रहिए। जल्दी ही हम एक ओपन मॉक टेस्ट अरेंज करेंगे जिसमें सबका टेस्ट लिया जाएगा। बहुत ईजी रहेगा, या तो हार्ड भी रहेगा, मगर यूपीएससी से मैच करता हुआ रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए जय हिंद दोस्तों।